जय हिंद साथियों, मेरा नाम है विश्वजीत और आप देख रहे हैं स्टडी का वाला, जिसमें मैं आज लेकर आया हूँ इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, पुलिस, यूपीपीएससी, यूपीएससी जैसे एग्जाम के लिए एग्जामों के लिए बहुत ही कारगर यह क्वेश्चंस होने वाले हैं, जिसमें मैंने कुछ 50 क्वेश्चंस को रखे हैं, जिसमें हम लोग आज बहुत ही अच्छे तरीके से इसे पढ़ने की कोशिश करेंगे। और आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हुआ था 9 मई 1858 को। कब हुआ था? 9 मई 1858 को कुंवर सिंह का देहांत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजी भारतीय सेना ने चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? मतलब भारतीय सेना में जो एनफील्ड राइफल था उसको कब लाया गया? तो उसको लाया गया जनवरी 1857 में। जनवरी में एनफील्ड राइफल को इस सेना में डाला गया, क्योंकि जो पुरानी बंदूक थी ब्राउन बेंज, वह थोड़ी पुरानी क्वालिटी की हो गई थी। तो अंग्रेज़ों ने सोचा कि थोड़ी अच्छी क्वालिटी की एनफील्ड राइफल्स इसमें शामिल करते हैं, जिसमें जो कारतूस हुआ करते थे उसे चलाने के लिए, उसे डालने के लिए उसे पहले मुंह से खोलना पड़ता था। और सिपाहियों में यह अफवाह फैल गई कि इस कारतूस में जो सूअर की चर्बी और गाय के चर्बी से बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन करने के बाद भारतीय फौज के नवसंगठन से संबंधित है? तो कौन सा आयोग बनाया गया था 1857 की क्रांति के बाद? तो वह आयोग था पील आयोग। पील आयोग बनाया गया था 1857 की क्रांति को खत्म होने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? किस उर्दू कवि ने देखा था? तो वह था मिर्जा गालिब। आप लोगों ने सुना होगा मिर्जा गालिब का शेर। मिर्जा गालिब ने इस पूरे विद्रोह को, यानी कि खूनी दिल्ली को, इसने 1857 की क्रांति को, 1857 की क्रांति को इसने अपने आंखों से देखा था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? तो वह सबसे कट्टर दुश्मन मौलवी अब्दुल्ला शाह था, जो कि नाना साहब का प्रधानमंत्री और सलाहकार भी कह सकते हैं वो था, और बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया, जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तो 1857 की क्रांति के समय तात्या टोपे एक ऐसे व्यक्ति थे जो गोरिल्ला तकनीक अपना कर लगातार छापेमार युद्ध कर रहे थे, मगर उनके एक दोस्त ने उनको पकड़वा दिया। किनको पकड़ा दिया? तात्या टोपे को पकड़ा दिया। ठीक है, आपको बता दें कि तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग है। क्या है? रामचंद्र पांडुरंग है। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? ऐसा कौन सा क्षेत्र था जिसको कोई फर्क नहीं पड़ा 1857 की क्रांति से? तो वह था चित्तौड़। चित्तौड़ कहाँ पड़ता है भाई?
पड़ता है राजस्थान में। लखनऊ में तुम क्या नाम था उनका, हजरत महल लड़ाई कर रही थी। झांसी में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जगदीशपुर में कुंवर सिंह। तो चित्तौड़ में कोई लड़ाई नहीं कर रहा था क्योंकि वहाँ पे कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना से एचिसन के इस कथन का संबंध है। मतलब किसने यह बात बोली थी और यह किससे संबंधित है। तो यह संबंधित है आपका जो 1857 की घटना हुई थी वहाँ इससे संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 1857 की क्रांति या विद्रोह के दौरान अनेक भारतीय नरेशों ने ब्रिटिश सरकार की सहायता की। कुछ अंग्रेजों के साथ भी थे भारतीय लोग। निम्नलिखित में से किसने मदद नहीं की। तो आपको बताना है कि कुछ लोग थे और जो नहीं किया उनका नाम बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि मेवाड़ के राजा ने अंग्रेजों का साथ नहीं दिया था। ठीक है, अंग्रेजों का साथ सिखों ने दिया था यानी पंजाब के, उसके बाद सिंधिया ने दिया था और कश्मीर के शासक ने दिया था अंग्रेजों का साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अंग्रेजी सरकार 1857 की क्रांति का दमन करने में सफल रही तथा अधिकतर नेता विद्रोह के समय ही शहीद हो गए। निम्नलिखित में से किस नेता को बाद में फांसी दी गई। तो वह नेता तो तात्या टोपे थे, अभी हमने बात किया तात्या टोपे को सबसे बाद में फांसी दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है। किसको देखा जाता है। तो तात्या टोपे तो एक कुशल क्या कह सकते हैं योद्धा थे। लक्ष्मीबाई भी एक बहुत ही बेहतरीन वीरांगना हुई और नाना साहेब ने भी लड़ाई लड़ी। तो बहादुर शाह जफर ने ही मतलब लड़ाई नहीं लड़ पाई और एक वृद्ध राजा थे, तो इनको ही सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कहाँ वह किसने गिरफ्तार किया। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। इसमें पूछा है कि बहादुर शाह जफर जब लड़ाई ख़त्म हो गया तो बहादुर शाह जफर भाग गए और जाकर हुमायूं के हुमायूं के मकबरा, जो कब्रिस्तान में मकबरा होता है मतलब जहाँ पे उनकी अस्थियाँ वगैरह होती हैं, तो उनके मकबरा में जो आकर सो गए, छुप गए यानी कि। तो यही बोला है 12 नंबर का क्वेश्चन। तो वहीं पे हडसन ने इनको पकड़ लिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हुमायूं के कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने इसको पकड़ा था, मकबरे में जाकर छुप गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित कर दिया गया। आपको बता दें कि इनका पूरा नाम बहादुर शाह जफर द्वितीय था। ठीक है, बहादुर शाह जफर द्वितीय। मैं सिर्फ बहादुर शाह जानबूझकर बोल रहा हूँ क्योंकि 1857 के टाइम पे यही थे। तो बहादुर शाह जफर द्वितीय को निर्वासित कर दिया गया था कहाँ के लिए, रंगून के लिए। वहीं पे इनकी मृत्यु भी हो जाती है 1862 ईस्वी में, रंगून में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था। कौन था भाई। तो वो था मौलवी लियाकत अली थे। मौलवी लियाकत अली इलाहाबाद के नेतृत्व संभाल रहे थे, इलाहाबाद के नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके मत में 1857 की क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था। मतलब वह कौन बोला है कि 1857
आरंभ में सैनिक विद्रोह था, जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम में परिणत हो गया, मतलब बदल गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका एसन सेन। एसन सेन मतलब सुरेंद्र नाथ सेन, ठीक है, इनका पूरा नाम है सुरेंद्र नाथ सेन। यह एक इतिहासकार है, इन्होंने बोला इस बात को कि यह जो 1857 की क्रांति थी, शुरुआत में यह सैनिक विद्रोह था, मगर बाद में जाकर राष्ट्रीय आंदोलन में बदल गया। 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो आपको पता है कि 1857 की जो क्रांति हुई थी और जो उसका विद्रोह हुआ, यह मेरठ से स्टार्ट हुआ था। मेरठ से दिल्ली गए सब और वहाँ पे उनको बहादुर शाह जफर को नेता बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के संदर्भ में किसने कहा कि ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति? यह किसने बात बोली है? तो यह बात बोली थी कार्ल मार्क्स ने। यह एक बहुत बड़े समाजवाद के लेखक हैं, जिन्होंने बताया था कि ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की 1857 में क्रांति हुई थी। ठीक है, ये भारत के नहीं हैं, यह यूरोप के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 का विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? तत्कालिक कारण क्या था भाई? तो तत्कालिक कारण था चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग। ठीक है, यही था कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था? तो वह नाम हम कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि वह हमारे मंगल पांडे थे, 1857 के पहले नेता, ठीक है, जिन्होंने विद्रोह आरंभ किया। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाएगा कि बेगम हजरत महल ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया था? तो मैंने अभी कुछ समय पहले बताया था कि लखनऊ से किया था। ठीक है, लखनऊ से बेगम हजरत महल ने नेतृत्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि जगदीशपुर के राजा कौन थे? उसको भी मैंने अभी कुछ समय पहले बताया कि कुंवर सिंह थे, बिहार जगदीशपुर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो बिहार में किसने किया था भाई? तो बिहार में कुंवर सिंह ने ही किया था, क्योंकि बिहार जगदीशपुर में वही थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाएगा कि 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? किस कारण से असफल रहा? तो वह कारण था किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। मतलब कि कोई योजना बनाई नहीं गई थी, रणनीति, और कोई केंद्रीय संगठन भी नहीं था, जैसे कि कोई फिक्स राजा नहीं था कि इसी के नेतृत्व में लड़ाई करना है। हाँ, कहते थे कि जैसे बहादुर शाह जफर को नेता माना गया था, बट फिर भी बूढ़ा राजा था, उसके बाद तो कोई मानता भी था, कोई नहीं भी मानता था। तो सबसे बड़ी कमी यह थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी है? तो वह बोला है जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने। इसने बोला कि जो यह 1857 का एक विद्रोह हुआ है, वो विद्रोह नहीं था, यह हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र था। डब्ल्यू टेलर ने इस बात को बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व कौन कर रहा था? भारतीयों की तरफ से पूछा गया कि भारत में जो था, भारतीयों के परिप्रेक्ष्य में दिल्ली में कौन कर रहा था भाई? तो इसका आंसर हो जाएगा बख्त खान। बख्त खान कौन था? तो ये जफर जो थे, बहादुर शाह जफर, बहादुर
शाह जफर, इनका प्रधानमंत्री कह सकते हैं, हाँ वही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका थी। देखिए यूपीएससी क्वेश्चन पूछा है, वह कौन ब्रिटिश सेनापति था, तो आपका आंसर हो जाएगा कैंपबेल। कैंपबेल ने बहुत बड़ी योगदान इसमें निभाई है, इस पूरे 1857 की क्रांति को दबाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थान था जो 1857 के विद्रोह से अछूता रहा। मतलब 1857 की क्रांति में वह कौन सा जगह था जो कि एकदम चुपचाप शांत तरीके से रहा, तो वह था मद्रास। ठीक है, क्योंकि मध्य प्रदेश में क्या नाम था उनका, रानी लक्ष्मीबाई थी। अवध में आपकी अवध यानी लखनऊ का सेक्टर कह सकते हैं, और उसके बाद आपका पूर्वी बंगाल यानी कि आपका आ जाएगा यूपी का सेक्टर, दिल्ली का सेक्टर। तो इस सब में तो हो ही रहा था विद्रोह, मगर मद्रास में यानी दक्षिण भारत में विद्रोह नहीं हुआ, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मद्रास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाता है, देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ह्यूरोज ने कहा कि भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है। क्या है, अकेली मर्द है। ह्यूरोज ने बोला था, किसके लिए बोला था भाई, तो यह बोला था लक्ष्मीबाई के लिए बोला था कि यह पूरे क्रांतिकारियों में से एक लौती मर्द है, अकेली मर्द है। ठीक है, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई ने गजब की युद्ध लड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा कमल और चपाती, यानी कमल और रोटी था। ठीक है, कमल और रोटी इसका चिन्ह निश्चित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो इसका जो गवर्नर जनरल था इस समय वह था लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया, तो सबसे पहले अपना बलिदान तो मंगल पांडे जी ने ही दिया था ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा कि 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था। कानपुर में किसने किया था, तो कानपुर में नाना साहब थे, तात्या टोपे भी थे, मगर सबसे पहले नेतृत्व नाना साहब ने ही किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या या कौन सा है या था, तो जो इसके जो सबसे महत्वपूर्ण है वह था हमारा हिंदू मुस्लिम की एकता थी। हिंदू और मुसलमान दोनों मिलकर लड़ रहे थे, यही सबसे मजबूत ताकत था उस समय का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या है, तो रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम मणिकर्णिका है। मणिकर्णिका इसलिए है क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई वाराणसी में पैदा हुई थी और मणिकर्णिका घाट होने की वजह से इसीलिए इनका नाम मणिकर्णिका रखा दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया, तो जाहिर सी बात है उस समय क्या कहते हैं गवर्नर जनरल, हाँ जो उस समय गवर्नर जनरल होगा वही ने बनाएगा भाई, तो उस समय कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। यह क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि आईएएस में पूछा है क्वेश्चन यूपीएससी में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया कि 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता था खान बहादुर। कौन थे, खान बहादुर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? किसने भाग नहीं लिया भाई? बहादुर शाह जफर ने भाग नहीं लिया, तात्या टोपे ने भाग नहीं लिया, लक्ष्मीबाई ने भाग नहीं लिया। ये तो तीनों के तीनों भाई भाग लिया ना इन तीनों ने। तो भाग किसने नहीं लिया? भगत सिंह ने नहीं लिया, क्योंकि भगत सिंह का जन्म ही हुआ है 1908 में। कब हुआ है? 1908 में हुआ है जन्म। तो 1857 की क्रांति में भगत सिंह ने भाग नहीं लिया था। बहादुर शाह जफर, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई इत्यादि लोगों ने भाग लिया था। निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था? तो यहाँ पर आप लोगों को बताना होगा राम प्रसाद बिस्मिल थे वो क्या, जो संघर्ष किया था, मतलब लड़ाई लड़ी थी। शहादत खान थे क्या? माखनलाल चतुर्वेदी थे क्या? चंद्रशेखर आजाद थे क्या? तो देखिए राम प्रसाद बिस्मिल, माखनलाल चतुर्वेदी, चंद्रशेखर आजाद, यह सभी लोग 20वीं सदी के क्रांतिकारी हैं, मगर जो शहादत खान है 1857 की क्रांति में इन्होंने भाग लिया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह का दमन का श्रेय, जो ब्रिटिशियस था, जो ब्रिटिश सेनापति था, किसने जगदीशपुर में दमन किया क्रांति का? तो देखिए यह क्वेश्चन पूछा है उत्तराखंड पीसीएस में और यूपी पीसीएस में, दोनों में पूछा है। तो इसमें आपको बताना होगा कि जो वह अंग्रेज था वह था टेलर, और दो व्यक्ति थे, एक टेलर था और एक था विसेंट आयर था और टेलर, ठीक है। दो व्यक्तियों ने यहाँ पे बिहार में, जो कुंवर सिंह थे, उन्होंने अंग्रेजों के नाक में पानी भर दिया था, मगर इन दोनों ने मिलकर उनको हरा दिया और वहाँ की क्रांति को दबा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई? मतलब जब दिल्ली या लखनऊ इत्यादि जगहों का विद्रोह दबाया जा रहा था, तो उस समय यह पूछ रहा है कि दिल्ली में किस विद्रोही का, मतलब अंग्रेजी सिपाही का या अंग्रेजी अधिकारी कह सकते हैं, का मृत्यु हो गया था। तो वह था निकलसन का मृत्यु हो गई थी। कहाँ पे? दिल्ली में। निकलसन की मृत्यु दिल्ली के विद्रोह को दबाने के समय हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलॉक की मौत हो गई। अभी क्वेश्चन ऊपर दिया गया था कि किसकी मौत हुई थी, आप लोग एक सेकेंड देख सकते हैं, हैवलॉक की। तो अभी एक सेकेंड, क्वेश्चन थोड़ा मैं गलत बताया का भाई। नहीं ठीक मैंने बताया था, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा जो 40 नंबर क्वेश्चन अभी हमने देखा था कि 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई थी? तो निकलसन की मृत्यु हुई थी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 100% कन्फर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अभी था, जो अभी देख रहे थे हम लोग, किसी स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलॉक की मौत हो गई। तो जो हैवलॉक है उसकी मृत्यु हुई थी, हैवलॉक की मृत्यु कहाँ हुई थी भाई? तो हैवलॉक की मृत्यु हुई थी लखनऊ में, ठीक है, लखनऊ में हैवलॉक की मृत्यु हुई थी। मतलब कि यहाँ पे यह दमन को दबाना चाहता था, मगर यहाँ के जो विद्रोहियों थे और विद्रोही नेताओं ने मिलकर इसे मार डाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी? तुरंत बाद, ये देखिए क्वेश्चन पूछा है आईएएस में, यानी यूपीएससी क्वेश्चन पूछा है। तो इसे देखिए बेंजामिन डिज़रायली, जो कि बाद में भारत के इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बने, इन्होंने
बताया, तुरंत वहाँ के संसद में खड़े होकर बोला कि जो 1857 की क्रांति हो रही है या हुई है अभी, वह एक राष्ट्रीय विद्रोह था, राष्ट्रीय क्रांति थी। यानी बेंजामिन डिज़रायली ने इस बात को कहा, जो कि बाद में चलकर वहाँ का इंग्लैंड का प्रधानमंत्री भी बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पर कुछ इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेज के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस पर कुछ इतिहासकारों ने, मतलब वो व्यक्ति कौन था जिसने अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया था। तो यह था, मतलब किस पर लगा था यार, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, किस पर लगाया गया था, तो वो जीनत महल थी, इन पर लगाया गया था कि ये षड्यंत्र कर रही हैं अंग्रेजों के खिलाफ। जीनत महल, जो जीनत हजरत महल थी ना वहाँ की लखनऊ की, उन पे लगाया गया था। थोड़ा क्वेश्चन पढ़ने में गलती हो गई, सॉरी। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश राज या ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? कब की थी भाई? तो 1 नवंबर 1858 में यह घोषणा कर दी थी कि आज से जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो समाप्त हो गई। ईस्ट इंडिया, सॉरी एक मिनट, ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हो गई। आज से चलेगा पूरा का पूरा ताज का शासन यहाँ पे चलेगा, क्राउन की सत्ता यहाँ पे स्थापित होगी। तो 1858 में कब हुआ था भैया? नवंबर में, ठीक है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था उस समय लॉर्ड पामस्टन था वहाँ का ब्रिटेन का प्रधानमंत्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया कि 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया? किसने विद्रोह किया था भाई अंग्रेजों के खिलाफ? तो वह व्यक्ति थे, नामधारी सिक्कों ने मिलकर कर दिया था कि जो 1857 की क्रांति सभी जगह चली रही थी, तो नामधारी सिक्कों ने भी इसका विद्रोह कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? मैंने ऊपर बताया था आप लोगों को कि रामचंद्र पांडुरंग उनका वास्तविक नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने 1857 के विप्लव को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा दी है? वह कौन व्यक्ति है जिसने इसको बोला कि यह भारतीय, मतलब प्रथम भारतीय स्वतंत्रता युद्ध है? तो उन्होंने बोला था भैया, इनका नाम था बीडी सावरकर। बीडी सावरकर यानी इनका पूरा नाम वीर दामोदर सावरकर था। इन्होंने बोला कि यह जो लड़ाई लड़ी गई है वह स्वतंत्रता की पहली लड़ाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के संदर्भ में किसने कहा कि ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति? यह बोला था कार्ल मार्क्स ने। मैंने बताया अभी, साम्राज्य नहीं, समाजवादी इतिहासकार है, इसने बोला था कि यह जो ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय क्रांति हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? कौन था भैया? तो वह थे एसएन सेन। मतलब इस पे जो भारत आज़ाद हो जाता है तो उस पे इतिहास लिखने के लिए भारत के प्रधानमंत्री इनको नियुक्त करते हैं, एसएन सेन को। ठीक है, एसएन सेन। तो आज 50 क्वेश्चन इतिहास के 1857 की क्रांति से लिए गए थे, जो कि पूरे हो गए। थोड़ा सा बीच में प्रॉब्लम आ गया था, मगर
सॉल्व हो गई। तो आज के लिए इतना ही, और फिर नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। और तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। कोई डाउट होता है, कोई क्वेश्चन फंसता है तो ज़रूर पूछिए कमेंट में, और कोई सजेशन है तो प्लीज़ दिया करिए। और तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।